हेलो एवरीवन। इंस्पायर्डेंस में आपका स्वागत है। आज से हम राकेश यादव सर की मैथमेटिक्स की बुक का एक और चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, परसेंटेज, प्रतिशतता। ये इस बुक का चैप्टर 7 है और इसमें कुल 314 क्वेश्चंस हैं। आज इस वीडियो में हम 1 से लेकर के 20 तक के क्वेश्चन को कवर करेंगे। इस वीडियो के पीडीएफ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1। यदि ए का 80% बराबर बी का 50% है और बी बराबर ए का x% है तो x का मान ज्ञात करें। तो देखिए बहुत ही सिंपल सा सवाल है, लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज में लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ए का 80%। तो देखिए जो का मतलब होता है, का मतलब होता है गुणा। जहाँ भी आपको का लिखा हुआ मिले वहाँ पर आप गुणा का निशान लगा दीजिए। और प्रतिशतता का मतलब होता है, यहाँ पे प्रतिशत का चिन्ह हो उसको 100 से डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ए का 80%, यानी कि ए गुणा 80 डिवाइड बाई 100 बराबर हो जाएगा बी गुणा 50 डिवाइड बाई 100। जब यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो ए अपॉन बी आ जाएगा 5/8। यानी कि अगर ए की वैल्यू 5 होगी तो बी की वैल्यू 8 होगी। अब दूसरे स्टेटमेंट कहा गया है कि बी बराबर ए का x%। ठीक है, तो का मतलब गुणा कर देंगे। और बी अगर हमारा 8 है तो ए कितना है हमारा 5। गुणा होगा इसके x से और डिवाइड हो गया 100 से। जिसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा x आ जाएगा 60। तो यहाँ पर 160, तो यहाँ पर सही होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2। यदि y का 80% x है तो x का कितने प्रतिशत y है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से सॉल्व करेंगे, जो भी आपको आसान लगे आप उससे इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर कहा गया है y का 80% x है, यानी कि अगर y हमारा 100 होगा तो x हमारा 80 हो जाएगा। अब आगे कहा गया है कि x का कितने प्रतिशत y है, यानी कि हमें x से y पर जाना है वापस। तो x और y के बीच में कितना डिफरेंस है 20 का। तो 20 डिवाइड कर देंगे इसको 80 से, क्योंकि हमें x से y पर जा रहे हैं। तो इसको डिवाइड कर देंगे 80 से, गुणा कर देंगे 100 से, तो आ जाएगा 25%। यानी कि अगर हम 80 में 80 का 25% जोड़ दें तो हम 100 पर वापस पहुंच जाएंगे। तो 80 80 कितना हो गया 100% और 25%, तो मिलकर के हो जाएगा 125%। ये तो हो गया इसका एक तरीका। ये मैंने इस तरीके से इसलिए सॉल्व किया है, मान लिया हमसे आपसे पूछा जाए कि उसमें कितना प्रतिशत जोड़ा जाए, तो उसमें केवल 25% जोड़ना है। और अगर मान लिया आपसे पूछे कि गुणा कितने से करें, तो गुणा करनी पड़ेगी आपको 125% से। अब देखते हैं इस क्वेश्चन का दूसरा तरीका। यहाँ पे कहा गया है y का 80% x है, तो का मतलब हो गया गुणा, और परसेंटेज है तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा हमें 100 से। तो x बराबर हो जाएगा y गुणा 80/100। तो x अपॉन y आ जाएगा यहाँ पर 4/5। क्वेश्चन में पूछा गया है कि x का कितने प्रतिशत y है, यानी कि यहाँ पर जो x अपॉन वाई है 4/5। हमें यहाँ पर 4 से 5 पर जाना है। जब ऐसा करना है तो हम इसको उल्टा करके इसकी 100 से कर देंगे मल्टीप्लाई। तो हम इसको कर देंगे 5/4 मल्टीप्लाई बाई 100, तो आ जाएगा हमारा 125%। तो यहाँ पर सही होगा हमारा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3। यदि x का 8% y के 4% के बराबर हो तो x का 20% किसके बराबर होगा। तो देखिए का मतलब मैंने आपको बताया था गुणा, और परसेंटेज है तो उसको डिवाइड कर देंगे 100 से। तो x गुणा 8/100 बराबर y गुणा 4/100। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो x अपॉन वाई आ जाएगा हमारा 1/2। हमसे पूछा गया है कि x का 20% y के कितने प्रतिशत के बराबर होगा। तो पहले x का 20% निकाल लेते हैं। तो x का 20% आ जाएगा हमारा 1/5। अब इससे आगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें ऑप्शंस की हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन में और कुछ दिया नहीं हुआ। तो यहाँ से हम पहला ऑप्शन उठा लेते हैं 10% ऑफ वाई। तो वाई की वैल्यू यहाँ से निकल गई थी 2, तो हम निकालेंगे 2 गुणा 10/100। तो हमारा जो पहला ही ऑप्शन है वो उसका ही आंसर 1/5 आ जाता है। तो यहाँ पर हमारा पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। किसी संख्या का 20% 120 है तो उस संख्या का 120% कितना होगा। तो यहाँ पर कहा गया है किसी संख्या का, तो यहाँ पे संख्या मान लेते हैं, कुछ ही मान लेते हैं x। तो x का 20% यानी कि x गुणा 20/100, ये बराबर दे रखा हमें 120 के। तो हमारी संख्या निकल के आ जाएगी, वो आ जाएगी 600। हमसे पूछा गया है कि उस संख्या का 120% कितना होगा। तो 600 गुणा 120 डिवाइड कर देंगे इसको 100 से, तो आ जाएगा 720। तो यहाँ पर सही होगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। यदि x y से 25% छोटा है तो y x से कितना अधिक है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत तरीके से देखने मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको कुछ कुछ इसी तरीके का था। यहाँ पर आपको दिया गया है x y से 25% छोटा है। कभी यहाँ पे दिया जाएगा आपको राम की सैलरी श्याम से 25% कम है, या कभी दिया जाएगा कि एक जो
आयत है उसकी एक भुजा 25% घटा दी जाती है तो उसके क्षेत्रफल पे कितना फर्क पड़ेगा। तो ये सारे क्वेश्चन एक ही तरीके से सॉल्व होने हैं। तो देखते हैं इसका आंसर। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है एक्स बाई से 25% छोटा है, यानी कि अगर हमारा बाई 100 है तो हमारा एक्स हो जाएगा 75, यानी कि 25 कम हो जाएगा। हमसे पूछा गया है कि वाई एक्स से कितना अधिक है, तो 25 अधिक है, 25 अधिक है कितने पर, 75 पर, गुणा कर देंगे इसके 100 से, तो आ जाएगा 33 सही 1/3%। तो यहाँ पर सही हो हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6, यदि p का p प्रतिशत 36 है तो p किसके बराबर है। तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो p का p यानी कि गुणा कर देंगे, p गुणा p डिवाइड बाई 100 बराबर हो जाएगा 36। तो यहाँ से पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 36 इंटू 100। यहाँ पर मैंने गुणा इसलिए नहीं की क्योंकि हमें अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो आराम से 36 का स्क्वायर रूट 6 हो जाएगा और 100 का स्क्वायर रूट 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो p निकल कर आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 60। तो यहाँ पर सही होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7, 250 का कितने प्रतिशत है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत सारे देखने को मिल सकते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो देखिए ऊपर लिखेंगे 2 और इसको डिवाइड करेंगे 50 से, क्योंकि हमें 2 के परसेंट निकालनी है 50 पर, उसको गुणा कर देंगे 100 से, तो आ जाएगा 4%। इसको आप कुछ कुछ ऐसा समझिए, मान लो आपको 50 में से 2 मार्क्स मिले हैं तो आपको कितने प्रतिशत मार्क्स मिले हैं। तो आप स्कूल टाइम में अपनी परसेंटेज कैसे निकालते थे कि प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणा 100। तो आपको प्राप्तांक यानी कि प्राप्त कितने हुए 2, पूर्णांक कितने आपको 50, इसको गुणा कर दीजिए 100 से, तो आपके आ जाएंगे 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 8, यदि m का 10% n के 20% के बराबर है तो m अनुपात n क्या होगा। तो देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एक लाइन का क्वेश्चन है। तो m गुणा 10/100 बराबर n गुणा 20/100। तो यहाँ से m अपॉन n जाएगा 2/1, यानी कि m अनुपात n कितना आ जाएगा 2:1। तो यहाँ पर सही होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9, 5:4 के अनुपात को प्रतिशत में कितना लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिख के दिखाया है, यदि a अनुपात b है तो इसको अगर हम परसेंटेज के फॉर्म में लिखेंगे तो आ जाएगा a/b मल्टीप्लाई बाई 100। यहाँ पर दिया है 5:4, तो यहाँ पर 5 डिवाइड बाई 4 इंटू 100, तो आ जाएगा 125%। तो यहाँ पर सही होगा हमारा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10, यदि मोहन की आय महेश से 150% अधिक हो तो बताइए कि महेश की आय मोहन की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो देखिए यहाँ पर आपको दो तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक तो कहा जाएगा कि मोहन की आय महेश की आय से 150% है, अधिक 150% है, और एक आएगी 150% अधिक है। इन दोनों में अंतर हो जाएगा। यदि वो कहेगा 150% है, तो यदि अगर यहाँ पर मोहन की आय महेश की आय से, यानी कि अगर महेश की आय 100 रुपये है तो मोहन की आय कितनी हो जाएगी 150। अगर वो कहे 150% अधिक है, यानी कि महेश की आय अगर 100 है तो मोहन की आय तो 100 तो है ही, 150% अधिक है यानी कि 150 और अधिक है, तो वो कितनी हो जाएगी 250। तो यहाँ पर दो तरीके के क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए इस अधिक शब्द का, इसका बहुत ज़्यादा महत्व हो जाएगा यहाँ पर। तो ये महेश की आय अगर 100 रुपये है तो मोहन की आय कितनी हो जाएगी 100 प्लस 150 यानी कि 250। क्वेश्चन में पूछा गया है महेश की आय मोहन की आय से कितने प्रतिशत कम है, यानी कि 150 कम दिखाई दे रही है हमें, तो 150 कम करना है कितने पर 250 पर, इसकी गुणा कर देंगे 100 से, तो आ जाएगा 60%। तो यहाँ पर सही होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11, 10,000 का 33 सही 1/3% का 0.15% कितना होगा। तो देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, एक लाइन का क्वेश्चन है। 33 सही 1/3%, तो क्या लिखते हैं 100/3, प्रतिशत है तो डिवाइड कर देंगे इसको 100 से, और आगे दिया है 0.15%, प्रतिशत है तो डिवाइड कर देंगे इसको 100 से, कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 5। तो यहाँ पर सही होगा हमारा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12, एक्स का 30% 72 है तो एक्स का मान बताइए। ये भी देखिए बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, एक लाइन का क्वेश्चन है। तो एक्स गुणा 30/100 बराबर 72 हो जाएगा, तो एक्स बराबर आ जाएगा 240। तो यहाँ पर सही होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13, ए प्लस बी का 15% बराबर ए माइनस बी का 25% हो तो बी का कितने प्रतिशत ए के बराबर होगा। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। ए प्लस बी का 15%, तो यानी कि ए प्लस बी गुणा 15/100 बराबर हो जाएगा ए माइनस बी गुणा 25/100। तो यहाँ से ए प्लस बी
डिवाइड बाई ए माइनस बी बराबर हो जाएगा 5/3, यानी कि ए प्लस बी की वैल्यू अगर 5 होगी तो ए माइनस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। तो यहाँ से हम ए और बी की वैल्यूज निकाल लेंगे, तो ए की वैल्यू आ जाएगी हमारी 4 और बी की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1। अब हम यहाँ से ए अनुपात बी निकालेंगे और इस पूरी इक्वेशन को बी में कन्वर्ट करेंगे। तो ए अनुपात बी बराबर 4b अनुपात बी हो जाएगा, क्योंकि जो ए की वैल्यू हो वो बी से 4 गुना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4b। हमसे पूछा गया है बी का कितने प्रतिशत ए के बराबर होगा, यानी कि हमारी जो कैलकुलेशन होगी वो बी को बेस मान करके होगी। तो यहाँ पर होगा ए अपॉन बी। ए की वैल्यू निकली हमारी 4b, तो 4b डिवाइड बाई बी, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, हो जाएगा हमारा 400%। तो यहाँ पर सही होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14, 300 का 25% का 20% कितना होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से सॉल्व करेंगे। तो एक तो मैंने आपको पहले सिंपल से बताया 300 गुणा 25/100 और गुणा 20/100। तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 15%। अब देखते हैं इसका दूसरा तरीका। देखिए इस क्वेश्चन में दो परसेंटेज यूज़ की गई हैं, 25% और 20%। जो 25% का भिन्न के रूप में मान होता है वो होता है 1/4, और 20% का जो मान होता है वो होता है 1/5। तो अगर आप 1/4 और 1/5 से भी गुणा कर देंगे तो भी इसका आंसर सेम आएगा। इससे क्या होगा, हमारी थोड़ी सी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। बजाय इसके कि 25/100 और 20/100 करें, बात वही रहती है 1/4 और 1/5 में भी। तो अगर हम इस तरह से सॉल्व करेंगे तो भी हमारा आंसर कितना आएगा, 15 आ जाएगा। तो यहाँ पर सही होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15, यदि 25/2 का x% 150 है तो x का मान ज्ञात करें। तो देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एक लाइन का क्वेश्चन है। 25/2 गुणा x/100 बराबर हो जाएगा 150। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 1200। क्वेश्चन नंबर 16, यदि ए का 20% बराबर बी का 50% है तो ए का कितने प्रतिशत बी है। तो देखिए ऐसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 कराया था, जिस तरह से मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 कराया था उसी तरह से सॉल्व होगा ये। तो ए गुणा 20/100 और बी गुणा 50/100, तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से ए बटे बी बराबर हो जाएगा 5/2। हमें वापस क्या करना है कि बी से ए पर जाना है, तो हम क्या करेंगे, इसको पलट देंगे। तो रिक्वायर्ड परसेंटेज जो आ जाएगी हमारी वो आ जाएगी 2/5 गुणा 100, तो ये आ जाएगी हमारी 40%। तो यहाँ पर सही होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17, किस संख्या का 18% 75 के 12% के बराबर होगा। तो देखिए ये भी एक लाइन का क्वेश्चन है। हम पहले तो मान लेते हैं कि नंबर जो होगा हमारा x होगा। हम माने या ना माने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एग्जाम में आपको मानना नहीं है, सीधा करना है। यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए नंबर मान लेता हूँ। तो x गुणा 18/100 बराबर हो जाएगा 75 गुणा 12/100। जब उसको कैलकुलेट करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 50। तो यहाँ पर सही होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18, यदि राम की आय श्याम से 12 सही 1/2% अधिक हो तो श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस तरह के क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेंगे। तो इसको हम दो तरीके से सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहला तरीका तो यही, इस क्वेश्चन में कहा है कि राम की आय श्याम की आय से 12.5% अधिक है। तो यहाँ पर हम श्याम की आय मान लेंगे। अगर श्याम की आय 100 रुपये है तो राम की आय कितनी रहेगी, 112.5 रुपये। तो हमें क्या करना है, 112.5 से वापस 100 पर जाना है। तो हमें कितना कम करना है, 12.5। 12.5 कम करना है कितने पर, 112 पर। गुणा कर देंगे इसकी 100 से, तो आएगा 11 सही 1/9%। अब हम देखते हैं इसका दूसरा तरीका। यहाँ पर जो परसेंटेज यूज हुई है वो है 12.5%। 12.5% का जो भिन्न के रूप में माना होता है वो होता है 1/8। 1/8 का ये मतलब है कि 8 का अगर हम 12.5% निकाल लेंगे तो वो 1 होगा। जैसे मैं आपसे पूछूं 25% का, तो 25% आपको पता है 1/4 होता है। 1/4 का ये मतलब है कि अगर 4 का आप 25% निकालेंगे तो वो 1 होगा। यानी कि जो उसका अंश और हर होता है, तो जो हर का अगर हम परसेंटेज निकालेंगे तो वो अंश आ जाता है। तो यहाँ पर हम उसी तरीके से करेंगे। तो 12.5% होगा हमारा 1/8। यानी कि अगर हमारे श्याम की आय 8 है तो अगर 12.5% उसमें जोड़ेंगे तो हमारे राम की आय कितनी हो जाएगी, 9। हमें 9 से 8 पर जाना है वापस, यानी कितना कम करना है, 1 कम करना है कितने पर, 9 पर। तो इसको गुणा कर देंगे 100 से, तो हो जाएगा हमारा 11 सही 1/9%। तो यहाँ पर सही होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, एक्स की आय वाई से 20% अधिक है तो वाई की आय एक्स से कितने प्रतिशत कम है। तो देखिए इस क्वेश्चन के हम सेम तरीके से करेंगे। यहाँ पर यूज हुआ है 20%। 20% का मतलब हो गया 1/5। यानी कि अगर हम 5 का 20% निकाल लेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 1। यहाँ पर कहा गया है एक्स की आय वाई से 20% अधिक है। यानी कि अगर वाई की आय 5 है तो एक्स की आय कितनी हो जाएगी, 6।
5 और 6 में अगर आप रिलेशन देखेंगे तो 20% ज़्यादा हो जाएगी। हमें क्या करना है, 6 से वापस 5 पर जाना है। कितना कम करना है, 1, कितने पर, 6 पर, और इसको गुणा कर देंगे 100 से, तो यह रहेगा 16 से ही 2/3%। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। और आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। 1 घंटे 45 मिनट एक दिन का कितने प्रतिशत है। तो देखिए इस क्वेश्चन में दो चीज़ें समझने वाली है। एक तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। 24 घंटे होते हैं, और जो हमें पहला वाला समय दिया है वो है 1 घंटे 45 मिनट, यानी कि जो यहाँ पर मिनट है इसको भी हमें घंटे में कन्वर्ट करना होगा। या फिर आप सारे क्वेश्चन को मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए तो भी सॉल्व हो जाएगा। यानी कि 1 घंटे 45 मिनट को ही मिनट में कर लीजिए, और जो हमारा 24 घंटे हैं उसको भी 60 से गुणा करके मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर मैंने आपको घंटे से करके दिखाया है क्योंकि घंटे से करना आसान है। तो 1 घंटे 45 मिनट को हम घंटे में बदल लेते हैं। तो 45 मिनट को भाग दे देंगे 60 से, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं, तो रहेगी 7/4 घंटे। हम निकाल लेंगे अपना परसेंटेज। तो 7/4, और इसको डिवाइड कर देंगे 24 से, और इसको गुणा कर देंगे 100 से, तो आ जाएगा 7.291%। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक कीजिए, और डिसलाइक होकर नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए। इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उसको डाउनलोड कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।